जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिहार दरोगा की एक नई सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग अभी तक सेट 8 तक कवर कर चुके हैं, यानी 8 सेट कवर कर चुके हैं। ये वीडियो हमारी बुधवार को सुबह 10 बजे और रविवार को सुबह 10 बजे आती है, जिसमें हम आज कवर करने वाले हैं सेट नंबर 9। और आज हम कवर करेंगे जो एग्ज़ाम अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग फिर से अपना एक एक सेट स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। तो अभी हम कवर करेंगे 22/12/2019 को। ये 19 होगा, 12 यहाँ गलत लिखा गया है। 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उस क्वेश्चन को हम लोग अभी देखने वाले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ दोस्तों, एक और बात, अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, और आप मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा या फिर मैसेज कर दीजिएगा उस ग्रुप में कि मुझे इसका पीडीएफ चाहिए, या फिर कोई भी बुक से जो भी हमारी क्लास चल रही है उसमें से कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप बोल दीजिएगा, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का है, और उसमें भी ये 2018, 19, 20 का है, जो हमारे काम का वर्तमान में नहीं है, इसलिए मैं इसे अभी स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अच्छा ये बताइए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो 22 मई को आपको पता होगा जैव विविधता दिवस। क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। और 22 जून को विश्व ऊंट दिवस, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सेबी का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? सेबी का मुख्यालय मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में न्याय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? उद्देशिका यानी प्रस्तावना, आप लोग जानते होंगे। तो प्रस्तावना में 3 न्याय के बारे में दिया गया। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में दिया गया, लेकिन कानूनी न्याय के बारे में नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये जो है अरुण 3, ये नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो ये अनुच्छेद कौन सा होगा? जब राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद पे नहीं रहेंगे तो उस जगह पे उपराष्ट्रपति उस पद का निर्वहन करेगा। वो किस अनुच्छेद में लिखा है? वो लिखा है अनुच्छेद 65 में, से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत में उत्तर पूर्व में गर्जी बोलोनिया रेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो गर्जी बेलोनिया रेल की जो उद्घाटन किया गया था वो किया गया था त्रिपुरा में। कहाँ? त्रिपुरा में। ये जो है 23 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है। कितना है? 23 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, गर्जी बोलोनिया। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत यूनिक क्वेश्चन है, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? यानी हिप्पोकैम्प जो है वो किस ग्रह का एक उपग्रह है या फिर चंद्रमा है, ऐसा बोल सकते हैं, बताइए। हिप्पोकैम्प जो है वो नेपच्यून का चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? संघीय सूची में सम्मिलित नहीं पूछा जा रहा है। तो ये जो रक्षा है वो संघ सूची में, रेलवे संघ सूची, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संघ सूची, लेकिन स्थानीय सुशासन जो है वो राज्य सूची में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये पूछा जा रहा है। तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जिस समय ये 1857 की क्रांति हुई थी उसमें पटना के कमिश्नर कौन थे? उस समय पटना के कमिश्नर थे विलियम टेलर, ध्यान रखिएगा, उस समय पटना के कमिश्नर थे विलियम टेलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 26 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के कौन से राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो भारत के कौन से राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल, आपको पता होगा कि नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास कौन सा है? तो मित्र शक्ति है, भारत और श्रीलंका के मध्य, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। और एक और बता दूं कि भारत और श्रीलंका के मध्य एक और है सिलिनेक्स। सिलिनेक्स याद रखिएगा, सिलिनेक्स भी भारत और श्रीलंका के मध्य है, और ये मित्र शक्ति भी भारत और श्रीलंका के मध्य। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, ब्रेड मोल्ड या राइजोपोज में जनन होता है कैसे? तो ब्रेड मोल्ड या राइजोपोज में जनन होता है बीजाणु गठन द्वारा। किसके द्वारा? बीजाणु गठन द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 15 है 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था। 17वीं के बारे में पूछ रहा है, कितने चरणों में संपन्न हुआ था। ये संपन्न हुआ था 7 चरणों में। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है। तो मलेशिया का 16वां राजा कौन बना है, ऐसा पूछा जा रहा है। वैसे तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, वो है 2019 का, बट जान लेते हैं। 16वां राजा जो मलेशिया के बने हैं वो है सुल्तान अब्दुल्ला। क्वेश्चन नंबर 17 है, अच्छा देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोग को मैं यहाँ पे तो मैथ का सोल्यूशन नहीं बता पाऊंगा। अगर आपको किसी चीज़ का सोल्यूशन चाहिए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन का या फिर अनदर भी कोई भी क्वेश्चन का आपको चाहिए जो आपसे नहीं बन रहा हो, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या फिर अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। उसका मैं आंसर आप लोग को अपने कॉपी पर बना के और मैं समझा के भेज दूँगा, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और मैं आंसर बता दूंगा इसका। यदि एक भिन्न के अंश में 20% बढ़ा दिया जाए, यानी किसी कोई भी भिन्न है 20% बढ़ाएंगे तो 6x हो जाएगा बाई 5, और हर में 10% कम कर दिया जाए यानी 9x बाई 10 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर 3/2 हो जाता है। ये आप लोग खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। मैं ये इक्वेशन बना दिया हूँ, कुछ भी नहीं है। 5 2 जाइए कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 9/8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, माइकल फैराडे ने। क्वेश्चन नंबर 19 है जलराशि जो स्पेन और फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, स्पेन और फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, वो कौन सी जलराशि है। बिस्के की खाड़ी, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बिस्के की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 20 मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है। तो आपको पता होगा कालिदास। क्वेश्चन नंबर 21 है पुगनानूर एक नाम है किसका। पुनगानूर एक नाम है किसका, नाम है पुनगानूर नाम है गाय के नस्ल का, किसका, गाय के नस्ल का। क्वेश्चन नंबर 22 है नोंग क्रेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। नोंग क्रेम डांस फेस्टिवल जो 2019 में हुआ था, ये अभी तो जानना हम लोग के लिए कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे मैं बता देता हूँ मेघालय में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 23 है किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 170.5 है, तो वह धनराशि क्या है। तो ये अब मैं देखिए यहाँ पे मैं बनाऊंगा और सही से आप समझ भी नहीं पाइएगा। अगर आपको डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए या फिर शॉर्टकट ट्रिक के साथ भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। मैं वहाँ पे अपने पेपर पे बना के आपको दे दूँगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं आपको यहाँ पे छोटा थोड़ा सा बता देता हूँ। और 10% देखिए साधारण ब्याज अगर किया जाए तो 30% हो जाएगा 3 वर्ष में, और चक्रवृद्धि ब्याज किया जाए आपको पता ही होगा 10 फिर 21 फिर 33.1 हो जाता है। तो अंतर कितना आ गया, 3.1 का अंतर आ रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, कितना अंतर आ रहा है, 3.1% बराबर हो जाएगा 170.5। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा, पॉइंट पॉइंट कट गया, ये 31.5 31 बचे 155 और फिर 5 यानी 55 बार में कट जा रहा है, अगुना 100 यानी 5500 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए और मैं आपको सोल्यूशन अच्छे से बना के दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 है समाचार पत्र राष्ट्रगोफ्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था। तो ये था सिख धर्म के सुधारों से। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। देखिए चमगादड़ के पंख सही है, पक्षी के पंख सही है, कीड़े के पंख सही है, बंदर के हाथ ये देखिए समरूप नहीं कर रहा है, समरूपता बोल रहा है, समरूपी अंगों से संबंधित नहीं है वैसा। क्वेश्चन नंबर 26 है कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था, बताइए। कैबिनेट मिशन योजना जो आई थी उसके तहत जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो था नवंबर 1946 में। 27 है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो इसमें देख लीजिए कैलोरी है, BTU है, जूल है, खून, लेकिन ऊष्मा की इकाई नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है। तो ये योजना बना रही है नामीबिया से चीता लाने की। क्वेश्चन नंबर 29 भारत ने डैश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। तो किस देश को सहायता देने के लिए, इंडोनेशिया को सहायता देने के लिए। लोथल किस नदी के तट पे है, आपको पता होगा लोथल भोगवा नदी के तट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से मतलब भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है, यानी कौन सी रीट का उल्लेख नहीं है। तो आपको पता होगा संविधान मतलब अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है।
तो जिसमें से आदेश जो है वो कोई रीट नहीं है। प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, परमादेश और उत्प्रेषण और बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये 5 जो है वो सब रीट है, यानी याचिका है, लेकिन आदेश कोई याचिका नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो भारत में पहली आर्थिक जनगणना की गई थी 1977 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने, चलिए ये पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए कौन सी कथन सही नहीं है, क्या नहीं सही है, इसमें से बताना है। चलिए पढ़ लेते हैं, ऑप्शन पता चल जाएगा। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल ये तो होना चाहिए। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, ये भी 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है, ये बिल्कुल गलत, ठीक है। वह कोई लाभ पद पर धारण नहीं है, हाँ ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को किस नाम से भी जाना जाता है बताइए? तो इसे पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें डैश कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। तो इसका नाम है एलिवियोली। क्या नाम है? एलिवियोली। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से वो आ गया सही नहीं है, तो पढ़ते हैं ऑप्शन। इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है, हाँ ये तो सही है। इथेनॉल का सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं, हाँ कहते हैं। इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, इथेनॉल पानी में घुल जाता है, क्योंकि हम जब अल्कोहल बोलते हैं तो अल्कोहल शराब में रहते हैं, और जो शराब पीते हैं आप देखते होंगे वो पानी में मिक्स करके पीते हैं। तो इसका मतलब है कि इथेनॉल पानी में घुलता है। क्वेश्चन नंबर 37 जो कि 2019 का क्वेश्चन है, इसे हम लोग स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 भी 2019 का क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग स्किप कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, डैश के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। तो किस श्रेणी के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं? यह है क्लोरोफाइट। कौन सा? क्लोरोफाइट। क्वेश्चन नंबर 40 है, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ट्यूरिंग अवार्ड संबंधित है कंप्यूटर विज्ञान और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 41 फिर से मैथ का क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं ऐसे मैं सॉल्व कर दूंगा, बट आपको समझ नहीं आएगा। आपको इसका सटीक जानकारी यानी सटीक आंसर चाहिए, सटीक सॉल्यूशन चाहिए, तो अपने टेलीग्राम पे आ जाइए, और वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बना के दे दूंगा, आप समझ जाइएगा। वैसे एक बार पढ़ लेते हैं। 1000 अंकित मूल्य की एक वस्तु को एक दुकानदार 10%, 20%, 2 क्रमागत छूट प्राप्त करता है। चलिए 1000 की सामान था, 10% फर्स्ट टाइम में छूट लिया यानी 900 का हो गया। फिर 900 में से 20% का छूट ले रहा यानी 720 रुपये का हो गया। अब क्या किया, वो परिवहन क्रय मूल्य पर 10% और खर्च किया ठीक ठाक कराने पर, ठीक है। तो 10% और खर्च कर दे रहा है, वो भी बोल रहा है क्रय मूल्य पर, यानी 100 रुपया और खर्च कर दे रहा है। 720 पहले खर्च किया था, 100 और खर्च कर दिया यानी 820 खर्च कर दिया, और 15% का उसे लाभ चाहिए। तो कितने में बेचेगा? 15% का लाभ हो जाएगा। तो ये फिक्स है कि 820 का 115/100 निकाल लीजिएगा आप लोग, तो ये आ जाएगा 28, ये आ जाएगा 20। ये तो फिक्स हो गया कि इसमें पॉइंट में आंसर आएगा, तो आप काट लीजिएगा तो आराम से 20, 40, 8, लास्ट में 8 आएगा 80 पैसा। देखिए 910 रुपये 80 पैसा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? नेपाल से संबंधित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो ये है अराइकनयोमा। अराइकनयोमा जो है नेपाल से संबंधित पर्वतमाला नहीं है, ठीक है। ये अराइकनयोमा जो है ये हकाका बोराजी की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, और ये म्यांमार में स्थित है। कहाँ है? म्यांमार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, आगामी ओलंपिक के लिए चिट्टी रोबोट किस देश ने अनावृत किया है? तो ये कौन सा देश है? जापान। क्वेश्चन नंबर 44, सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है? तो ये होता है अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 45, कोई वस्तु यदि स्थिर या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, तो प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कौन सा नियम है? तो ये न्यूटन का प्रथम नियम, जिसे हम लोग जड़त्व का नियम या गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुई थी वो कौन सा वर्ष था? तो वो वर्ष था 2001। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है, तो वो कौन सा है? वो राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि बिहार में ही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 है, 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा?
तो 2020 का से तो जानकारी लेना हम लोग के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, फिर देख लेते। फिर भी जापान किया था 2020 में जो ओलंपिक हुई थी, और उसका मेज़बानी जापान किया था। क्वेश्चन 49, कारकेट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास से है? तो कारकेट राजवंश का संबंध है जम्मू कश्मीर से। क्वेश्चन नंबर 50 है, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 जो कि 2019 का, इसे स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के अष्टांगिक मार्ग की सलाह दी थी? तो कौन दिए थे? गौतम बुद्ध दिए थे। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है? कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है? पुलिस सुधार है, बंगाल विभाजन है, सेवा और न्यायिक सुधार है। देखिए, लॉर्ड कर्जन कब था? लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल लगभग 1905 के आसपास था, क्योंकि बंगाल विभाजन हमारा 1905 के आसपास में हुआ है। तो लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है वो, देखिए, अपन दिमाग लगाने की चीज़ है। मुझे भी याद नहीं है एग्जैक्टली, फिर भी मैं मतलब दिमाग लगा आपको बता रहा हूँ कि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल, जब बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने करवाया था, तो इस बंगाल विभाजन तो 1905 में हुआ था, तो इसका कार्यकाल इस समय में। लेकिन सती प्रथा पर रोक जो है वो कब लगा था? वो लगा था 1824 में, ठीक है। तो 1824 में फिर लॉर्ड कर्जन कहाँ से लेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सती प्रथा पर रोक जो है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा का योगदान नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से 29 अगस्त 1947 को गठित समिति के सदस्य नहीं थे? तो 29 अगस्त 1947 गठित समिति के सदस्य नहीं थे, तो क्या इसमें गठित किया गया था? तो वो गठित किया गया था प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति में कौन से सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें सदस्य नहीं थे। इसमें कितने सदस्य थे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है CaCO3। क्वेश्चन नंबर 56, 13वीं ईस्ट इंडिया समिट पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? तो ये 13वीं एशिया का पूछ रहा है। तो ये किया गया था कहाँ पे? सिंगापुर में किया गया था। कहाँ? सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से 1905 में बंगाल विभाजन के, अभी तुरंत मैंने बताया कि कौन से वायसराय थे उस समय बंगाल विभाजन के समय 1905 में, अभी मैं बता रहा था ना, उस समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 58, इंटेक्सिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से? उसका संबंध है टीकाकरण से। किससे? टीकाकरण से। क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? निक्षय पोषण योजना से संबंध किस बीमारी का है? तो वो है टीबी, जिसे ट्यूबरकुलोसिस हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पे? तो रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य स्थित है कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 41, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय खेल के बारे में सही कथन है? ऑप्शन पढ़ेंगे पता चल जाएगा कौन सा कथन सही है। चलिए, पहला कथन है राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को, बिल्कुल सही है। मेजर ध्यानचंद्र के सम्मान में, ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ी को सम्मानित करते हैं, ये भी सही है। 2019 में मैरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार देखा हुआ, बिल्कुल गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, पोक्काली धान भारत साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इसका संबंध किस राज्य से है? पोक्काली धान का संबंध किस राज्य से? केरल राज्य से। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा सही है पढ़ते। TRAI पता ही होगा, ट्राई की स्थापना 1997 में हुई थी, और इसकी स्थापना जो है वो संसद द्वारा पारित कानूनी द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही दोनों है। तीसरा, ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र में, आपको पता ही होगा ट्राई का फुल फॉर्म ही होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। डॉक्टर RS शर्मा ने ट्राई की वर्तमान प्रमुख, यानी जिसमें ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, तो उस समय कौन थे? डॉक्टर RS शर्मा, ठीक है। हाँ, इसके प्रमुख थे, ठीक है। चलिए, वर्तमान में कौन है? वर्तमान में डॉक्टर RS नहीं, वर्तमान में है PD बघेला। कौन है वर्तमान में? PD बघेला, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर 1, 2, 3, 4 सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, चार्ल्स वुड डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र से एक मील का पत्थर है? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित? शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिर से आगे कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल
लाइजोन यूनिट ITLU की मॉस्को में स्थापना को मंजूरी दी है। ITLU में इसरो का आधिकारिक प्रतिनियुक्त होंगे, ये भी सही है। इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य है। 1 2 3 सभी सही है। 67 नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? पता ही होगा, भाला फेंक से, जिसे हम लोग अभी गोल्डन बॉय के नाम से भी जानते हैं। और मैं बता दूं कि अभी दोहा में एक डायमंड लीग हुआ था, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। चलिए क्वेश्चन 68 है। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना, ठीक है। अहमदाबाद मिल हड़ताल ये कब हुआ था? ये 1918 में हुआ था। खेरा सत्याग्रह 2 बार 1918 दे दिया, 1918 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो ऐसे 3 4 1 2 कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी 3 4 2 1 सही है। क्वेश्चन 69 हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 70 है खमसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन? खमसीन है मिस्र का स्थानीय पवन। क्वेश्चन नंबर 71 फिर से आ गया क्वेश्चन मैथ का। यहाँ पे सॉल्व करना तो मुश्किल है, बट पढ़ लेते हैं एक बार। अजीत ने एक पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य का 4/5 भाग के मूल्य खरीद पर तथा इस पर मूल्य अंकित के 20% ज़्यादा मूल्य पर बेच देता है। जैसे मानिए कि 100 रुपये की पेन ड्राइव उसका मतलब क्रय मूल्य उस पर लिखा हुआ अंकित मूल्य, उसके 4/5 में लिया तो 80 रुपये में वो खरीद लिया, ठीक है। अब क्या किया, जो अंकित मूल्य लिखा हुआ है उससे 20% ज़्यादा में बेच रहा है। यानी 100 रुपये में खरीदा था, लेकिन अब बेच कितने में रहा है? 120 में, क्योंकि 20% ज़्यादा। तो इसका फ़ायदा कितना हो रहा है? इसका फ़ायदा हो रहा है 40 रुपये का। 80 रुपये में खरीदा था तो कितने प्रतिशत का फ़ायदा हुआ? इसका फ़ायदा हो गया 50%। क्वेश्चन 72 जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो जेपी सेतु जो है वो किस नदी पर स्थित है? वो स्थित है, मैं बता दूं आपको, गंगा नदी पे। कहाँ पे? गंगा नदी पे। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क के सदस्य देश नहीं है? सार्क के सदस्य देश हैं तो बांग्लादेश तो है, अफगानिस्तान, लेकिन ईरान जो है वो नहीं है। तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 मरायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे GI टैग दिया गया, ये क्या है? तो मरायूर जो है वो गुड़ है। क्वेश्चन नंबर 75 पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई, तीजन बाई वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो तीजन बाई संबंधित है गायन के क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 76 ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है बताइए? वो स्थित है मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर 77 वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो वेरीनाग किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? झेलम का। क्वेश्चन नंबर 78 है भारत के प्रधानमंत्री, हाँ तो अब पढ़ते हैं ऑप्शन, लोकसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, बिल्कुल गलत। राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित तो किए ही नहीं जाते, ये जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? 1931 में कहाँ आयोजित किया गया था? कराची में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 डिजिटल करेंसी ABER निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ABER किसके द्वारा लॉन्च की गई है ये बताइए? ये लॉन्च की गई है UAE एवं सऊदी अरब के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81 है पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंछी के बारे में कौन सा कथन सही है ऐसा पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं। यह इजराइल का उत्पाद है, गलत। यह निशांत नामक UAV का संस्करण है, हाँ सही। इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगा है, बिल्कुल सही। यह भारत का उत्पाद है, ये भी सही। 2 3 4 सही। क्वेश्चन नंबर 82 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है 10.5। क्वेश्चन नंबर 83 ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए, पहला है यह दो चरणों में चलने वाली मिसाइल है, बिल्कुल सही। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है, ये भी सही। इसकी प्राथमिक गति से चल सकती है, हाँ ये भी सही। दागो और भूल जाओ के तंत्र के आधार पर कार्य करती है, ये भी सही। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 84 बुकर पुरस्कार विजेता एना वंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है बताइए? तो एना वंस के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ये पुस्तक है मिल्कमैन। क्वेश्चन 85
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 राष्ट्रपति को क्या किस चीज़ का शक्ति देता है? तो राष्ट्रपति को शक्ति देता है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने का। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति के अध्यक्ष और निर्वाह रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य में से होते हैं? बताइए। तो ये कौन सी समिति? ये है प्राक्कलन समिति। फिर क्वेश्चन नंबर 87 आ गया आपका मैथ का क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप लोग खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, और नहीं सॉल्व हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। इसका आंसर वैसे 252 होगा। क्वेश्चन नंबर 88, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जो किया जाता है वो कहलाता है क्या? जनित्र। ठीक है, तो क्या कहलाता है? जनित्र, जिसे हम लोग डायनेमो के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है? वो है अपना ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन में कहा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादाभाई नौरोजी। कि 2019 का क्वेश्चन इसे हम लोग स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, रेमन मैग्सेसे 2019 का एक क्वेश्चन, वैसे रवीश कुमार आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 94, यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया है? यूनाइटेड किंगडम जो है ब्लैक होल शुरू किया है स्टीफन हॉकिंग के किंगडम में सम्मान में। क्वेश्चन नंबर 95, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद मूल कर्तव्यों का उल्लेख करता है? तो आपको पता होगा भाग 4 का क और अनुच्छेद 51 का क, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किससे परिभाषित किया जा सकता है? ये परिभाषित किया जाता है या फिर करते हैं दाब के द्वारा। ठीक। क्वेश्चन 95, सियाचिन हिमनद स्थित है कहाँ पे? तो सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी में। ठीक है। क्वेश्चन 99, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे? ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 100 जो है इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1845 से 1846 में हुआ था। ठीक है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर सिख युद्ध कब हुआ था? 1849 से 1850 में। ध्यान रखना। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा। अगर सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।